हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। मैं देवांश गौतम। आइए गाइस, मैं एक आपको एमपी पटवारी के और इवन एमपी पटवारी नहीं, जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, यूनिट डिजिट। यानी जितने भी आपके यूनिट डिजिट से कंसेप्ट बनते हैं, सारे कंसेप्ट मैं लेकर आया यूनिट डिजिट के। यानी किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया हो, उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना कि कैसे यूनिट डिजिट निकालें उसका, कि हमारा विद इन सेकेंड आंसर उसके प्राप्त हो जाए। तो गाइस याद रखें, चाहे आपका कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो आपका, या कि साथ ही साथ कोई भी आपका एसएससी हो या बैंकिंग हो, या कि आपका बैंकिंग हो, या कि आपका रेलवे हो, हर एक एग्ज़ाम ने क्या किया है, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में बड़े सारे क्वेश्चन बनाए हैं गाइस। यानी कहता है कि कोई एक्सप्रेशन दिया है और बोल दिया कि बताइए इसका यूनिट डिजिट में क्या आंसर आएगा। तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम टाइम प्रश्न देखे गए हैं हर एग्ज़ाम में। तो गाइस आज मैं इसी कंसेप्ट को लेकर आया हूँ, और जितने भी इसके कंसेप्ट बनते हैं सारे कंसेप्ट आज में हम सीखेंगे, साथ ही में क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। आइए तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीखते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम आपको कुछ नंबर दिखाते हैं और उन नंबरों के आधार पर आपको बताएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपने नंबर पढ़ा हो 0, 5 एंड 0 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 0 हो गया, 1 हो गया, सॉरी 0, 1, 5 एंड 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं गाइस जिनका सेम पैटर्न चलता है। ये एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं चारों नंबर। जैसे पता है आपको टोटल कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास, 0। कितने डिजिट होती हैं, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 5 डिजिट होती है, वो सॉरी 10 डिजिट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो ये नंबर में से ये जो 4 मैंने नंबर लिख रखे हैं, 0, 1, 5, 6, ये एक ही कंसेप्ट पे रहते हैं गाइस। तो आइए इनको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं कहता हूँ 0 की पावर 1 इक्वल्स टू क्या होगा गाइस, 0 होगा। मैं कहूँगा कि 0 की पावर 2, तो आप क्या बोलेंगे, कितना आएगा, 0 ही आएगा। मैं कहूँगा 0 की पावर 3, तब भी कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। मैं कहता हूँ 10 की पावर 5, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। मैं कहूँगा 10 की पावर 1000 की पावर 101, तब भी 0, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 0। ये जैसा मैंने लिखा 10 की पावर 5, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसका मल्टीपल करें तो यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, यानी इकाई के अंक पर क्या आना चाहिए। तो आपको पता है कि इसका गुणा होगा इससे, इसका गुणा होगा इससे, इसका गुणा होगा इससे, इसका गुणा होगा इसके। तो 0, 0, 0, 0, तो अंत में 0 ही आएगा, और इसी को हम इकाई अंक कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया गैस कि आपको यदि 0 आ गया, किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0 आ गया, तो वो चाहे किसी से गुणा हो या कि उसके पावर कुछ भी हो, तो इकाई के अंक पर क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। आई होप कि यह बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है गाइस, आइए फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे मैंने 0 का कंसेप्ट आपको बताना स्टार्ट किया था कि 0 क्या है। जैसे मैं कहता हूँ 10 इंटू 15 इंटू 19 इंटू 10। अब आपसे पूछे कि बताओ इकाई के अंक पर क्या आएगा, इनका आपस में गुणा करें तो इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो आपको पता है इसका गुणा इससे होगा तो 0 ही आएगा, यानी इकाई के अंक पर 0 आएगा। फिर उस 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर जी उसका गुणा 0 से होगा तो 0 ही आएगा, यानी इस पूरे मल्टीप्लाई करने पर इकाई के अंक पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई। साथ ही मैं कहूँ कि यदि 180 की पावर 101, अब इसका गुणा करें। इसका गुणा करने का मतलब है 180 इंटू 180 इंटू 1
180 और कहाँ तक करेंगे इस इंटू 101 टाइम्स तक, यानी 180 180 180 कहाँ तक जाएंगे 101 टाइम्स तक। तो इनका आपस में गुणा करने पर इकाई के अंक पर कितना आएगा, तो याद रखेंगे ये आपका 0 ही आएगा। आई होप कि अब ये आपकी बात क्लियर हो गई होगी। यानी कहने का मतलब होगा यदि आपका 0 दिया है तो उसके पावर हो ये मल्टीप्लाई किसी पे करें तो हमेशा इकाई के अंक पर क्या आएगा 0 ही आएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा क्या था 1। आइए 1 के बारे में सीखते हैं। 1 का क्या कंसेप्ट है। जैसे गाइस मैं कहता हूँ कि 1 की पावर 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा। मैं कहूँगा कि 1 की पावर 2 कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे 1 आएगा। मैं कहूँगा 1 की पावर 3 कितना होगा तो आप बोलेंगे 1 आएगा। मैं कहूँगा 1 की पावर 5 कितना आएगा तो आप बोलेंगे 1 आएगा। मैं कहूँगा 10 की पावर 101 की पावर 101 कर देता हूँ तो कितना आएगा 1 ही आएगा। मैं कहता हूँ 10021 की पावर 2000 कितना आएगा तब भी 1 ही आएगा। कहने का मतलब कि यदि किसी भी नंबर के इकाई अंक पर 1 आ गया, किसी भी नंबर के इकाई के अंक पर क्या आ गया गाइस 1 आ गया, और उसकी पावर चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा और हमेशा कितना आएगा उसका आंसर 1। क्लियर हो गई बात। तो ये भी हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा। आई होप क्लियर। यानी जब भी इकाई के अंक पर 1 हो और उसकी पावर कुछ भी हो जाए गाइस तो उसका हमेशा और हमेशा आंसर 1 आएगा। ये मैंने बात कर लिया किसकी पावर की बात गाइस। यानी इस प्रकार का एक्सप्रेशन कोई भी है तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट हमारा क्या था 5 पर था। यानी 5 के लिए कैसे ज्ञान करेंगे तो मैं कहता हूँ 5 की पावर 1 तो कितना आएगा इस 5 ही आएगा। मैं कहूँगा 5 की पावर 2 तो कितना आएगा 25 आएगा। मैं कहूँगा 5 की पावर 3 तो कितना आएगा 125 आएगा। मैं कहूँगा 5 की पावर 4 तो कितना आएगा इस 625। मैं कहूँगा साथ ही 5 की पावर 5 तब भी क्या होगा लास्ट में 5 ही आएगा। आई होप ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो रही होगी। यानी आप नोटिस करें कि 5 की पावर कुछ भी हो जाए इकाई के अंक पर क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो याद रखेंगे 5 का कंसेप्ट भी उसी पे क्लियर है कि 5 की पावर कोई भी एक्सप्रेशन देकर रखा है, ये 125 दे रखा है और पावर यदि n दे रखा है तब भी इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी किसी भी सवाल में इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन गिवन हो और उसकी पावर n टाइम्स कुछ भी दे रखा हो तो उसको सॉल्व करने पर लास्ट यानी इकाई के अंक पर हमेशा और हमेशा क्या आएगा आपका 5 ही आएगा। साथ ही गाइस याद रखें कि इस चाहे आपका मल्टीप्लाई पे भी आ जाए यानी 125 इंटू 25 ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए जहाँ लास्ट में 5 ही 5 आए तो उसका भी मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा 5 ही आएगा। आइए फिर प्रैक्टिस करेंगे तो बताएंगे आपको सवाल कैसे कैसे बनते हैं इसके। आइए अगले प्रश्न। अगला हमारा जो कंसेप्ट था 6 का था। तो आइए 6 के बारे में सीख लेते हैं। यानी मैं कहूँ 6 की पावर 1 तो आप क्या बोलेंगे 6 आएगा। मैं कहूँ 6 की पावर 2 तो आप क्या बोलेंगे 36 आएगा। मैं बोलूँगा 6 की पावर 3 तो कितना आएगा 216 आएगा। फिर मैं कहूँगा 6 की पावर 4 तो कितना आएगा, तो इसका आप 6 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इसका 6 टाइम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। ये बात क्लियर है। यानी इसका भी सेम ही कंसेप्ट है। 6 यदि इकाई के अंक पर है और उसके पावर में कुछ भी नंबर हो तो उसका एक्सप्रेशन सॉल्व करने पर हमेशा इकाई के अंक पर आपको क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। यानी आपको कितने नंबर से मैंने बता दिया 4 नंबर 0 1 5 एंड 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं कि इनके इकाई के अंक पर यदि किसी भी नंबर के इकाई के अंक पर ये यदि नंबर्स आ गए आपके और उनकी पावर कुछ भी हो वो हमेशा और हमेशा यही नंबर रिपीटेड होते हैं। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी अब क्लियर हो गई होगी। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। 4 नंबर हो गए, टोटल 10 डिजिट होते हैं, 4 हो गए, 2 नंबर्स और हैं गाइस। एक आपका 4 है
और एक 9, ये दोनों सेम पैटर्न पे चलते हैं, 4 और 9। आइए इनके बारे में सीखते हैं। क्या है, यदि किसी भी नंबर्स के किसी भी एक्सप्रेशन के इकाई के अंक पर 4 और 9 आ जाए तो उनमें क्या कंसेप्ट लगेगा, देखते हैं। क्या मैं कहूँ कि 4 की पावर 1 है तो क्या आएगा, आप बोलेंगे 4 आएगा। मैं कहूँगा 4 की पावर 2 कर दें तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 16 आएगा। मैं बोलूँगा 4 की पावर 3 कर दीजिए, कितना आएगा, आप बोलेंगे 64 आएगा। मैं बोलूँगा आप 4 की पावर 4 कर दो तो कितना आएगा। अब तो आप बोलेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक कितना आएगा गाइस, तो आप बोलेंगे 64 चौक 256 करिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं आ रहा आपसे तो 4 चौक 16, अच्छा चौक 24 और 24 और 1 25, तो 256 आ गया। कितना आ गया इस 256। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यानी ये मैं देख रहा हूँ कि हर सेकंड टर्म हमारा क्या हो जा रहा है, 4 6 4 6 4 6, यानी फर्स्ट 4 है तो सेकंड 6 है। साथ ही है कि इसमें कंसेप्ट निकल के आता है, यदि पावर्स जो है, पावर हमारी क्या हो जाएगा इस ऑड हो जाए, पावर क्या हो जाए ऑड, यानी विषम हो जाए, पावर हमारी क्या हो जाएगा विषम हो जाए, याद रखेंगे पावर हमारी क्या हो जाए विषम हो जाए तो 4 आएगा। और यदि पावर इवन हो जाए, पावर क्या हो जाए इवन यानी सम हो जाए, तो आपकी जो यूनिट इकाई पे क्या आएगा 6 आएगा। याद रखेंगे जब भी 4 का कंसेप्ट है, यानी इकाई के अंक पर 4 आ जाए तो यदि उसकी पावर इवन है, इवन मतलब सम है, तो उसकी इकाई अंक पर 6 आएगा। यदि उसकी पावर क्या है विषम है तो उसके इकाई के अंक पर क्या आएगा 4 आएगा। इस बात से एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए। यानी 4 यदि कोई भी संख्या रखी है, जैसे मैंने बोल दिया 164 की पावर 202, अब आपको देखना है कि यदि इसके इकाई अंक पे पूछ दे कि इसका बताइए इकाई अंक पे क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर, तो मैंने कहा पावर चेक करिए, तो पावर लास्ट में क्या है 2 है, यानी ये इवन है कि ऑड है, तो आप बोलेंगे इवन है। जब इवन है तो इवन के केस में क्या होता है 4 का जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है इकाई अंक पर 6, तो इसको आप देखते ही क्या बोल देंगे कि इसके इकाई अंक पर क्या आएगा 6 आएगा। यदि यहाँ 3 हो जाता तो ये क्या होता ऑड हो जाता, क्योंकि आपको पता है एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, यानी एक क्या है ऑड है तो 2 इवन है, 3 ऑड है तो 4 इवन है। यानी हर एक नंबर बाद चाहे इसके कोई भी नंबर से आगे बढ़ती जाए, तो यदि 1 होता तो ऑड होता है, 2 होता तो इवन, 3 कर दिया तो ऑड हो गया। यानी इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यदि पावर ऑड है तो 4 आएगा, और यदि इवन पावर यदि ऑड है तो 4 आएगा, यानी विषम है तो 4 आएगा, और यदि सम है पावर तो क्या आएगी नंबर्स क्या आएगा इकाई अंक पर 6 आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट में चलते हैं 9 पे। 9 का क्या कंसेप्ट है, आइए चेक करते हैं। 9 की पावर यदि 1 करते हैं तो कितना आएगा आपको 9 ही मिलेगा। मैं कहूँगा 9 की पावर 2 करते हैं तो कितना मिलेगा आपको 81 मिलेगा। मैं कहूँगा 9 की पावर 3 कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 729 मिलेगा। क्या बात क्लियर है, आई होप कि बिल्कुल क्लियर। और 9 की पावर यदि मैं 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा 9 9 81, 81 नहीं है 729, और 729 में यदि फिर से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जब 81 तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ भी आप देखिए कि एक कंसेप्ट निकल के आता है, यदि पावर ऑड है तो इकाई अंक पर 9, यदि उसी संख्या की पावर इवन है तो इकाई अंक पर 1, फिर ऑड है तो 9, फिर इवन है तो 1। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? एक मिनट गाइस, एक मिनट, आई होप कि थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो रहा। एक मिनट गाइस, हाँ अरे कैसे ये कैसे आ गया, इवन पे 1 आ गया, और 9 की पावर 3 कर दें। 9 की पावर 3 करने का मतलब है 9 गुणा 9 9 में 81, 9 8 72, यानी 729, यानी ऑड पे सही लिखा था गाइस। और यदि मैं 4 कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, जो भी 9 को गुणा करेंगे तो 9 9 में 81, 1 आ जाएगा लास्ट में।
9 दूनी 18, 18 8 दूनी 16, 6 हासिल 1 और 9 सत्ते 63, 63 और 1 64। यानी इसी प्रकार आप देखेंगे कि 9 1 9 1 9 1, यानी मैंने कहा कि क्या है कंसेप्ट अपना, यदि ऑड आया, विषम आया 9 की पावर में तो क्या आएगा, 9 आएगा। और यदि इवन आया यानी सम आया, इवन आया तो सम आया तो उसकी पावर इकाई के अंक पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी इसमें भी। यानी किसी भी नंबर्स की इकाई अंक पर यदि 9 है और उसको सॉल्व करना है तो आपको पावर चेक कर लेनी है। यदि सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 ही वो संख्या पुनः वापस रिपीट हो जाएगी। आई होप कि ये बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हमारे पास कितने नंबर्स हो गए गाइस, 4 वो हो गए, 0 और 1, 5 एंड 6 और 2 नंबर सी हो गई। अब हमारे नंबर्स कौन कौन से बचते हैं, तो आइए नंबर्स चेक कर लेते हैं। आपके नंबर्स बच गए आपके 2, 3 और 7 एंड 8, ये 4 नंबर्स आपकी बच गए। तो आइए अब इन 4 नंबर्सों के बारे में चेक करते हैं कि इनका क्या कंसेप्ट है। आइए, इनका भी आसान है, बड़ा सिंपल है। आइए चेक करते हैं। पहले हम 2 को लेते हैं, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो जो 2 नंबर वाला है, मैं पहले इसकी पावर उससे चेक करता हूँ। मैं कहता हूँ 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या बताएंगे आप, 2 आएगा। मैं कहूँ 2 की पावर 2 करिए तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 4 आएगा। मैं कहूँ 2 की पावर 3 करिए तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 8 आएगा। मैं कहूँ 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 16 आएगा। मैं कहूँ 2 की पावर 5 करिए तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 32 आएगा। फिर मैं बोलूँगा 5 की पावर आप 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 64 आएगा। मैं कहूँगा 5 की पावर 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 128 आएगा। मैं बोलूँगा 5 की पावर 8 करिए तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 256 आएगा। मैं बोलूँगा 5 की पावर 9 करिए आप, कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 512 आएगा। मैं कहूँ 5 की पावर 10 करिए तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 102 आएगा। अब आप एक चीज़ चेक करिए कि 1 में 2, 2 में 2 की पावर 2 में 4, फिर 3 में 8, 4 में 16, यानी 2 4 6 8। फिर मैं 5 में आया तो क्या आ गया, 2 आ गया। यानी 1 में 2 था, अब 5 में 2 आ गया, 6 में 4 आ गया, 7 में 8 आ गया। यानी आप देखें कि ये 4 पैटर्न, फिर इसके बाद ये 4 पैटर्न, फिर आप देखेंगे पुनः ही वो वापस रिपीट। यानी 2 की पावर 4 तक ये नंबर क्रम से बदलते हैं, इसके बाद पुनः वो रिपीट होने लगते हैं। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। कहने का मतलब जब भी किसी भी संख्या में या कोई भी नंबर इस प्रकार आपको दे रखा हो 1 2 8 और इसके पार मान के चलिए 101 दे रखा हो और बोले कि बताइए इकाई के अंक पर क्या आएगा, क्या पूछ दे कि इकाई के अंक पर क्या आएगा, ऐसे प्रश्न कर दे, तब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि यदि इसमें मैंने 8 लिख दिया, 1 मिनट गाइस, अभी तो मैं कंसेप्ट दूसरा सिखा रहा था। हाँ, यदि मैं यहाँ 122 कर दिया और इसकी पावर 101 कर दिया, अब आपसे पूछ दे बताइए क्या आएगा इसकी इकाई अंक पर। तो जैसे आपने देखा कि इस नंबर की इकाई अंक पर 2 है और इसकी पावर 101 है, तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न जब भी आ जाएं तो आपको क्या कर देना है, इसको 4 से डिविजिबल कर देना है। 4 से क्या कर देना है, डिविजिबल कर देना है। और जो शेष बचे वो इस इकाई के अंक पर जो 2 है इसकी पावर बना दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। मैंने कहा कि इसको 4 से भाग करें, 4 के भी तो आपको पता होगा, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करिए। लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो रिमाइंडर आएगा वो इकाई के पावर में आप 2 लिख दीजिए। कितना रिमाइंडर है, 1 लिखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 2। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इकाई के अंक पर कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया हो। आइए एक और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 142 की पावर 144, यदि ये लिख दिया, आप पूछा बताओ कि कितना आएगा इकाई के अंक पर।
मैंने एक बात आपको सिखाई कि आप 4 से विभाजित कीजिए, जो शेषफल बचे वो इस 2 के पावर आप बना दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही मैंने कहा कि अब इस सवाल को आप देखेंगे तो इसको भी आप 2 इकाई के डिविजिबल करेंगे तो कितना आएगा, पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0। तो कंडीशन है गाइस, जब शेषफल 0 बचे तो आपको जो ये इकाई का अंक 2 है इसको आप इस 2 की पावर 4 बना दीजिए। जब शेषफल 0 बचे, जब शेषफल बचे तो जितना बचे उतना आप उस 2 के पावर बनाइए। लेकिन जब शेषफल 0 बच जाए उस कंडीशन में क्या करना है, जो आप 2 की पावर 4 ही बना देना है उसको, यानी जिससे विभाजित करते हैं उसी संख्या को आप बना दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। और आपको पता है 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर आपका होता है 16। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, यानी इकाई अंक पर कितना आ गया, 6 आ गया। आई होप कि ये बात आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी। यानी जब आपको मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या गिवन हो, यानी जैसा मैंने लिख दिया 202 की होल पावर 502, ऐसा कोई सवाल है और बोले इकाई के अंक पे बताइए क्या आएगा। तो मैंने कहा ऐसे सवालों को आप 4 से डिविजिबल करिए, लास्ट का 2 डिजिट, 0 का 0 जाएगा, 2 से विभाजित नहीं, इकाई अंक यानी शेषफल 2 बचेगा और 2 की पावर 2 बना दिए, 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर मैंने एक नंबर से बोला कि आपको मान के चलिए नंबर दे दिया 502, इस बार इसको यहाँ ले लेते हैं और पावर मान के चलिए 44 दे रखा है। तब आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा बस आप डिविजिबल कर दीजिए या कि यहाँ और कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल कर 4 से भाग करें पूरा चला जाएगा। तो ये जो इकाई का अंक है 2, इसके पावर आप 4 बना दीजिए जब शेषफल 0 बचे और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 16, यानी इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 6। आई होप कि ये बात भी आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो कंसेप्ट नंबर आपका ये थर्ड का फर्स्ट था, कौन सा, 2 नंबर। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं 3 के। कौन सा नंबर है, 3। आइए 3 को सीखते हैं। 3 में क्या है, यदि मैं कहूँ 3 की पावर 1 तो आप बोलेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। मैं कहूँगा 3 की पावर 2 कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 9 आएगा। मैं बोलूँगा 3 की पावर 3 तो आप कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 27 आएगा। फिर मैं बोलूँगा 3 की पावर 4 कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 81 आएगा। फिर मैं बोलूँगा 3 की पावर 5, आप बताइए कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3 त्रिकाय 9, 9 त्रिक 27, 27 तीन 81, 81 त्याई बोलेंगे तो आप बोलेंगे 243, 3 एक कम 3, 3 8 24, 243। आई होप क्लियर। फिर मैं बोलूँ 3 की पावर 6 तो कितना हो, फिर इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर मैं बोलूँगा 3 की पावर 7 तो इकाई के अंक पर 9 आया तो इसमें फिर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 7। फिर आप 3 की पावर क्या करेंगे, 8, इसमें 3 का फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब आप एक चीज़ देखिए, ये पहले प्रथम 4 देखिए तो कितना, 3971, 3971। फिर आप इधर के लास्ट के 4 देखिए तो इकाई पे क्या है, 3971, 3971। यानी इसमें भी आपको देखने को ये मिल रहा है कि 4 के बाद 5वां टर्म जो है तो पहले जैसा फिर हो जाता है, दूसरा जो है तो 6वें जैसा हो जाता है, तीसरा जो है तो 7वें जैसा हो जाता है और चौथा जो है तो 8वें जैसा हो जाता है। इकाई का अंक सेम पैटर्न पे फॉलो होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी आपका ऐसा कोई सवाल आए तो आप क्या बोलेंगे, जैसे मैंने लिख दिया कि 303 की होल पावर 2001, ऐसा कुछ सवाल दे रखा है और बोल रहा है बताइए इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो जैसे ही आपको इकाई पे ये 3 दिखा तो आपको पावर को क्या कर देना, 4 से डिविजिबल कर देना है। 4 से जैसे डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा यानी 3 की पावर आप 1 बना देंगे और 3 की पावर 1 बनाएंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यूनिट डिजिट पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपको 2 और 3 एकदम सेम क्लियर हो गए होंगे कि कोई भी ऐसा सवाल आए तो आपको 4 से विभाजित कर देना है, जो शेषफल बचे उसको पार बना देना है। यदि शेषफल नहीं बच रहा तो इसमें भी, जैसे कोई एक सवाल और देता हूँ गाइस, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, जैसा मैंने लिख दिया कि 30
3 की पावर 244। अब इसमें 4 का आप डिविजिबल करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब जब शेषफल 0 बचेगा तो 3 की पावर इसको भी आप 4 बना देंगे, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81। यानी इकाई अंक पर कितना आ रहा है, 1। इकाई अंक पर कितना आ रहा है गाइस, 1। यानी ये इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। आई होप क्लियर। तो ये 1 जैसे ही आया मतलब क्या है, इकाई के अंक पर 1 आ गया है। इस पूरे सवाल को हल करने पर इकाई के अंक पर कितना आ गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो आई होप कि आपकी ये भी कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो गया है। यानी कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे इवन मैंने लिख दिया कि 403 की होल पावर 11102 कुछ भी ये नंबर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें कह दे कि इसको सॉल्व करिए कितना है, तो ऐसे सवाल को आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इकाई के अंक पर चेक करेंगे। यहाँ इकाई के अंक पर क्या है, 3 है। तो 3 है तो आपको मैंने बताया है इसको 4 को डिविजिबल करिए। अब 4 का डिविजिबल रूल मैंने बताया लास्ट के 2 डिजिट, यानी 4 से डिविजिबल करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा मतलब 3 की पावर आपको क्या बनाना है, 4 बनाना। और 3 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 4 मतलब होता है 81 होता है। 3 त्रिकाय 9 त्रिक 27 81, 81, और इकाई के अंक पर कितना आ गया, 1। आई होप कि ये बात भी आपको एकदम से क्लियर हो गई हो। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अब अगला कंसेप्ट कौन सा है आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, अब आपका आ गया 7। आइए 7 की चेक करते हैं, 7 में क्या पैटर्न है। 7 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा इस 7 1 जा 7। 7 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। 7 की पावर आप 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा इस 343 आ जाएगा। 7 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, यानी इसको अच्छे से थोड़ा लिख दो, 1 आ जाएगा। अब यदि मैं 7 की पावर 5 करता हूँ तो इसमें फिर से 7 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 की पावर 6 करूँगा तो फिर इसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यदि मैं 7 की पावर 7 करता हूँ तो इसमें फिर से मल्टीप्लाई 7 का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर मैं 7 की पावर 8 कर देता हूँ तो इसमें फिर से 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब पहले 4 पैटर्न को आप चेक करो, ये नंबर 4 7931, फिर आप लास्ट के 4 देखिए 7931, यानी इसका भी सेम कंसेप्ट है कि यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे, मैं ऐसे लिख दूँ कि 47 की पावर 2000। अब इसमें बोला जाए कि बताइए कितना आएगा आंसर इकाई के अंक पर सॉल्व करने पर। तो जैसा मैंने कहा कि हर चौथा टर्म में फिर से रिपीट होता है, हर एक चौथा टर्म फिर से रिपीट होता है। ऐसे केसेस में क्या है कि आप जो पावर हो उसको 4 से डिविजिबल कर दिए, और 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर डिविजिबल करिए। ये 4 से डिविजिबल करेंगे, 4 से पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। यानी जब पूरा चला जाएगा तो 7 की पावर आप 4 लिखोगे, 7 की पावर आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। जब 7 की पावर आप 4 लिखेंगे, और 7 की पावर 4 लिखने का मतलब है कि इकाई के अंक पर कितना आता है, 1। तो आपको ये याद अभी भी है कि 7 की पावर 4 को सॉल्व करने पर इकाई के अंक पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए एक प्रश्न में और दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन लिखा है कि 147 की पावर 1121 ऐसा कुछ लिखा है, और वो बोल रहा बताइए इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो मैंने कहा कि जब 7 हो जाए इकाई के अंक तो पावर को 4 से डिविजिबल कर दीजिए, और पावर से 4 को डिविजिबल करने का मतलब है लास्ट के 2 इकाई अंक। तो बस इसको आप जैसे ही डिविजिबल करेंगे यानी भाग करेंगे तो ये शेषफल कितना आएगा, 7 की भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 4 पंचे 20, 1 बच जाएगा। तो 7 की पावर 1 करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही पावर बनाएंगे, और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, यानी इकाई के अंक पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप ये बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी।
यानी 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 की पावर 2 का मतलब इकाई के अंक पर 9, 7 की पावर 3 का मतलब होता है इकाई के अंक पर 3 और 7 की पावर 4 का मतलब होता है इकाई के अंक पर 1। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारा एक लास्ट का नंबर और बचता है गाइस, और वो नंबर हमारा कौन सा है? 8 है। आइए 8 का कंसेप्ट भी सीख लेते हैं। 8 का कंसेप्ट क्या कहता है कि 8 की पावर 1 यदि करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा, यानी 8 टाइम 64 हो जाता है। 8 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8 टाइम 64 अट्ठे 512 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है गाइस? यदि आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो लास्ट में 4 है तो 8 का गुणा कर दो आप, तो 8 चौको 32। क्या बात समझ पा रहे हैं? यहाँ से भी आप सिर्फ यूनिट को पे अपने फोकस करना है और कहीं नहीं। फिर 8 की पावर 4 लिखा है तो 8 की पावर 4 मतलब 8 का फिर 2 से गुणा कर दो आप, तो 8 दूनी 16। फिर 8 की पावर 5 कर दो आप, तो यूनिट पे सिर्फ 8 का गुणा करना है, तो 8 छंग 48। फिर 8 की पावर 6 करिए तो फिर इसी में लास्ट वाले में गुणा करना है 8 का ही, तो 8 टाइम 64। फिर 8 यहाँ आ जाइए। अब मैं लिखता हूँ 8 की पावर 7, मतलब इकाई पे फिर से 8 का गुणा होगा तो 8 चौको 32, 2 आ जाएगा। फिर 8 की पावर आप 8 कर देंगे तो इसमें फिर से 8 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अब अपने पैटर्न को देखिए। अपने पैटर्न को जैसे ही आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के 1 2 3 एंड 4, यानी 2 4 2 8 4 2 6 8, एक मिनट गाइस ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। 8 4 2 6, 8 4 2 6। फिर यहाँ देखिए अगले 4 में 8 4 2 6, 8 4 2 6, यानी हर एक चौथा टर्म रिपीट होता है। क्या बात एकदम क्लियर है? यानी आपने देखा क्या कि ये जो सवाल थे हमारे, यानी 8 में कोई भी पावर बन जाए, मैंने ऐसे लिख दिया इस प्रकार, और ये इस प्रकार सवाल है, यानी इस सॉरी ऐसा है कुछ, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो जैसे 8 आपने देखा तो कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट को डिविजिबल करना है, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 8 के पावर 1 करेंगे, 8 के पावर 1 का मतलब 1 होता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी गाइस। आइए अब आपको समराइज करता हूँ एक बार लास्ट में मैंने क्या कहा। सो गाइस मैंने सारे कंसेप्ट आपको सिखा दिए। मैंने क्या कहा कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा 0 1 एंड 5 एंड 6, ये 4 डिजिट के एक ही कंसेप्ट लग चलते हैं। फिर मैंने कहा 4 एंड 9, इनका सेम कंसेप्ट चलता है। फिर मैंने कहा 2 3 एंड 7 एंड 8, ये 4 नंबर्स, ये 4 डिजिट के अलग ही कंसेप्ट चलते हैं। यानी इनमें क्या होता है, ये सेम रिपीटेड होते हैं, ये रिपीटेड नंबर है, ये आपके क्या है? रिपीटेड नंबर है गाइस। साथ में मैंने कहा कि इनमें क्या होता है, ये अल्टरनेट होते हैं। इवन ऑड का कंसेप्ट इसमें आपको लगता है, इसमें आपको क्या करना है? ऑड एंड इवन का कंसेप्ट लागू करना है। और लास्ट के जो मैंने ये बताया आपको, इसमें मैंने बताया 4 की डिविजिबिलिटी रूल। क्या बात आप समझ पाएंगे इस? मैंने क्या कहा कि इस पूरे कंसेप्ट में 4 की डिविजिबिलिटी रूल, यानी ये 4 नंबर ऐसे हैं स्टार्टिंग के, ये 4 नंबर स्टार्टिंग के ऐसे हैं कि इनमें रिपीटेड होते हैं। कोई भी नंबर्स हो यूनिट इकाई यानी इकाई के अंक पर ये नंबर्स आ गए 1 5 1 0 1 5 6, और उसकी पावर कुछ भी हो तो याद रखिए वही नंबर रिपीट हो जाता है। फिर मैंने कहा दूसरे कंसेप्ट में इसमें आपको इवन ऑड का कंसेप्ट रखना है। इवन ऑड का मतलब क्या है? इवन पे आया यानी पहले ऑड पे आया, यानी 4 की पावर 1 तो 4 ही आएगा। यदि इवन आ गया यानी 2 की पावर 4, 4 की पावर 2 आ गया तो कितना आ जाएगा? 6। तो बस गाइस 4 वाले में ये आपको ध्यान रखना है, इवन ऑड, इवन होगा तो 6 आएगा, ऑड होगा तो 4 आएगा, यानी सम और विषम। ऑड को बोलते हैं विषम, ऑड को बोलते हैं विषम, और इसको बोलते हैं सम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी 9 का भी सेम है, ऑड आया यानी इवन आया, ऑड आया यानी विषम आया, विषम आया तो आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और इस सम आ गया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
साथ में इसके बाद ये जो लास्ट के चार डिजिट आ गई हमारी किसी भी नंबर्स के इकाई अंक पर, तो उसमें क्या है, उसकी पावर को 4 से डिविजिबल करना है गाइस। याद रखें, 4 की उसके पावर को 4 से डिविजिबल करना है। जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपके एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करना है, इनके कैसे कैसे रिपीटेड होते हैं। अब आइए कुछ प्रैक्टिस के तौर पर सवाल देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। इसमें प्रश्न ऐसे बन गया, जैसे मान लीजिए लिख गया कि 12 की पावर 4 इंटू 25 की पावर 16 इंटू 165 की पावर 4 इक्वल्स टू क्या होगा। ऐसा प्रश्न आ गया, पूछा कि बताइए इकाई के अंक पर क्या आ जाएगा। ऐसे सवाल जब भी आते हैं गाइस तो आपको क्या करना, मैंने कहा कि आप देखो पहले इकाई के अंक पर क्या क्या है। इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। मैंने कहा 2 है और इसकी पावर भी कितनी है, 4 है। और 2 की पावर 4 यानी 4 से डिविजिबल करेंगे तो फिर कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 ही करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, यानी इकाई के अंक पर कितना आएगा, इसमें से 6। फिर गुणा कर दीजिए। 5 है, इसकी पावर कुछ भी हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया, रिपीटेड नंबर, इसको आप 0 कर 5 ही करेंगे। सेम इसमें भी है, पावर कुछ भी हो आपको डायरेक्ट क्या कर देना, 5 कर देना। अब यहाँ आपको एक बार फोकस करना है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, क्या है कि भाग है, इस पे थोड़ा फोकस करने की बात है। अब क्या है कि अब इसमें आप गुणा करेंगे, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करेंगे तो गाइस क्या है, 6 पंच 30, कितना है, 0 है। यानी इकाई के अंक 30 आया, यानी इकाई के अंक पर कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक बात याद रखिए, चाहे भाग हो, गुणा हो, कुछ भी हो, यदि आपका 0 आ गया तो किसी भी नंबर से गुणा होगा तो वो कितना आता जाएगा, 0 आता जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप कि ये बात एकदम आपकी अब क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार कोई भी और सवाल बना दे आपका, जैसे मान के चलिए आपका एक प्रश्न और इस प्रकार दे दिया जाए, जैसे दे दिया कि 128 इंटू 114 इंटू 16 इंटू 19 इक्वल्स टू क्या आएगा। ऐसा आ गया कि बताइए इकाई के अंक पर क्या है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको कुछ नहीं करना, बस इकाई के अंक से गुणा करते जाना है और आपको सोल्यूशन दे देना है। कैसी इकाई की इकाई, आइए दिखाता हूँ कैसे। 9 को गुणा 6 से होगा, 9 को गुणा 6 से होगा, 9 छिक्का 54, कितना है गाइस, 54। 54 को आप पूरे 54 मत लीजिए, आप सिर्फ 4 लीजिए और 4 का फिर अगले नंबर से गुणा कर दीजिए। तो 4 का 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा गाइस, 16 आएगा, 16 आएगा। 16 में 16 मत लीजिए, 6 लीजिए और 6 का गुणा 8 से कर दीजिए, तो 8 6 48 आएगा, कितना आएगा, 48। तो आपको सिर्फ 8 लेना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इकाई के अंक पे कितना आ जाएगा, 8। आई होप कि ये बात एकदम क्लियर हो गई। आइए कुछ प्रश्न और दिखा देते हैं आपको। जैसे मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन इस प्रकार है, आपका दे दिया कि 128 इंटू यानी 128 गुणे 144, अरे 144 गुणे 22 गुणे 25 गुणे 10। अब पूछ दे इकाई के अंक पर क्या आएगा। इस प्रश्न को आप 1 सेकंड में दे सकते हैं आंसर, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मैंने अभी बताया आपको, एक तो तरीका मैंने बताया कि आपको क्या करना, बस इकाई से इकाई का गुणा करते जाना है। यहाँ ये 10 लिख देता हूँ। तो आप जब इसका पूरा गुणा करेंगे तो या तो आगे से करिए, पीछे से कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इकाई को पकड़ के चलना। मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। यदि आप 0 गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 गुणा इससे करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसका गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। फिर इससे करेंगे 0 आएगा। यानी आपने क्या देखा कि किसी भी नंबर्स में यदि इकाई के अंक पर किसी भी एक संख्या पे 0 आ गया तो इकाई के अंक पर हमेशा क्या आएगा, आपका 0 आएगा। क्या बात क्लियर है, क्या है गाइस, 0 आएगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी एक्सप्रेशन आपका गिवन हो, सॉरी एक मिनट, कोई भी आपका एक्सप्रेशन गिवन हो और इस प्रकार दिया गया हो कोई भी एक्सप्रेशन,
और किसी भी बीच में भी ऐसा 10 आ गया, इधर कुछ भी आपको नंबर दे रखा, 25 दे रखा है, एक इधर 26 दे रखा है, इधर आपका इंटू करके 24 दे रखा है, और इधर इंटू करके 22 दे रखा है, कुछ भी नंबर दे रखा हो, किसी भी एक एक्सप्रेशन 0 आ जाए गुणांक में, ये एक्सप्रेशन भी हर एक में क्या हो, गुणा हो और 0 आ जाए, तो हमेशा और हमेशा उसके अंत में क्या आने चाहिए, आएगा आपका 0 ही आएगा। यानी इस बात को आपको ध्यान रखना है गाइस कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए, यानी गुणात्मक में और किसी भी नंबर में एक में 0 आ जाए, या 0 ना भी दिया हो, ऐसा कुछ सवाल दे रखा हो कि 12 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18, ऐसा सवाल दे रखा हो, बताइए इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो आपको उन दो नंबरों को पहले देखना है, क्या किसी के इकाई अंक पर 2 और 5 तो नहीं आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो आप शुरुआत वहीं से करिए, क्योंकि इन दोनों को गुणा होने के बाद अल्टीमेट कितना आएगा, 0 आएगा, 5 दूनी 10, और 0 आने का मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, आपका कितना आएगा, इकाई के अंक पर 0 आएगा। यानी आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि आपको मैक्सिमम टाइम 0, यदि ऐसा कोई एक्सप्रेशन बनता है तो बस आँख बंद करके आप 0 लगा दीजिए, कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं। और एक बार इसको आपने प्रैक्टिस के तौर पर, आप जितने भी मैंने कंसेप्ट सिखाए उसको आप फॉलो करिए, और इसके बाद जितने भी प्रश्न हो, जहाँ से भी आपको उठाना उठा लीजिए, देखिए आंसर आपका श्योर आएगा। क्लियर। तो गाइज ये थे, और भी आप प्रैक्टिस करिए, सवाल ढूंढिए, जहाँ जिस बुक फॉलो करना हो आप करिए। अब देखिए अपने इस कंसेप्ट पर कि क्या आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि बन रहे हैं तो गाइज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो हमारी है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको प्रश्न करना है, कोई भी समस्या है, या किसी भी प्रकार की वीडियो में कुछ एरर है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।